जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय मौजूदा हालात पाकिस्तान के साथ भारत के कैसे बने हुए हैं। इस समय जहां भारत में एक तरफ आईपीएल चल रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। आईपीएल की तो देखिए खैर बात ही अलग है, लेकिन एक टुटपुंजा सा टूर्नामेंट जो पीएसएल इस समय पाकिस्तान में भी चल रहा है, जो कि गली मोहल्ले के टूर्नामेंट की तरह ही होता है, उस टूर्नामेंट के अब कैंसिल होने की अटकलें उठने लगी हैं। बोला जा रहा है कि भैया पाकिस्तान जो है, जब अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो आए थे वो पाकिस्तान में इस समय पहुंचे हुए हैं और इस लीग को जैसे तैसे करके खेल रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, दो चार पैसे उनकी जेब में आ जाएं, क्योंकि आईपीएल में वो बेचारे बिक नहीं पाए थे। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पीएसएल में इस समय वो बचे कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको कि आईपीएल में मौका नहीं मिला। लेकिन अब देखिए, यही होता है जब आप मतलब इस तरह की लीग को चुनते हैं, जिस लीग का छोड़ दीजिए उस देश का ही भविष्य खतरे में हो। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है दरअसल कि भैया हम लीग खेलना कंटिन्यू करें या हम अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए इस लीग को अलविदा कहते हैं। हालांकि इसको लेकर पीसीबी की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पीएसएल जिस तरह से प्लान्ड है उसी तरीके से होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ी ने उनसे संपर्क नहीं किया है कि भैया हमें प्लीज़ घर जाने दो, ऐसा किसी ने बोला नहीं। वैसे अगर आपको याद हो तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी भग के वापस नहीं गया हो। कई सारे खिलाड़ी भग चुके हैं। कॉर्बिन बॉश ने तो बिल्कुल एन मौके पर पाकिस्तान की पीएसएल को लात मार दी थी। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम जो कि एक समय पर पाकिस्तान का दौरा करने पहुंची थी, टॉस के ठीक पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमें घर वापस जाना है और वो पाकिस्तान पे टके से लात मारते हुए निकल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की पीएसएल की जो भविष्य है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित है। आप यकीन मान के चलें, पहलगाम इंसिडेंट के बाद में जिस तरीके से जितने भी भारतीय पीएसएल को कवर करने के लिए वहाँ पहुँचे थे एज ए क्रू मेंबर, उन सबको इनको मजबूरी में हटाना पड़ा था क्योंकि इनके पास उस लेवल के टेक्नीशियंस नहीं थे। लेकिन अब उनको अपने ही गए गुजरे टेक्नीशियंस की मदद से काम चलाना ही पड़ रहा है, जो कि उनको काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कोई भरोसा नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान से खेलने से मना कर दे, कोई विदेशी क्रिकेटर बोल दे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा कीमती हमारे लिए इस समय हमारी जान है और जिस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आपका है वो हम लोगों ने देख ही लिया है। दूसरी बात रही झूठ और नैरेटिव्स की, तो वो भी भर भर कर इस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले इसके अलावा और कुछ करने में सक्षम है नहीं। आप इस बात को समझिए। इससे ज़्यादा ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये लोग फिर इसी तरह की गीदड़ भभकियों वाली बात करेंगे, क्योंकि इससे होगा ये कि इनके जहन में एक सेल्फ बिलीफ पैदा होता है कि यार देखो, हम तो जी ऐसे हैं कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम भारत को भी देख लेंगे, जबकि खुद की पूरी मिट्टियाँ पलीत हो चुकी है ना, पूरी मिट्टियाँ पलीत हो चुकी है। लेकिन ये लोग इस बात को खैर समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन सब चीज़ों को मानने, समझने, जानने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, जो कि इनके अंदर है नहीं। एक झूठा देश है, झूठ की बिसातियों पर खड़ा हुआ देश है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग अपने प्रोपेगेंडा को पूरे टाइम पंप करने में लगे रहते हैं। आज के समय में पीएसएल का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से खतरे में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ इतनी सी बात होती तो एक बात अलग होती। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी कंसर्न्स है। भिखमंगा देश पाकिस्तान, जो कि पीएसएल के सहारे 4 घर को रोशन करने का काम करता है, 4 घर में रोटियां आती हैं, वो सोच रहा है कम से कम वो 4 घरों की रोटी तो चलती रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान से विदेशी खिलाड़ियों ने, पीएसएल से विदेशी खिलाड़ियों ने जाने का मन बना लिया, तो ये फिर से एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट टाइप का टूर्नामेंट हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट कौन ही देखना पसंद करेगा। इंडिया में इसका ब्रॉडकास्ट पहले ही बंद हो चुका है, तो वहाँ पर तो कोई इनको देखने का सवाल भी नहीं उठता। और अब रही सही जो कसर है, वो वैसे भी अगर इन यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे बात हुई तो वो हो जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या लगता है आपको कि कब तक ये पीएसएल खिंच पाएगा, और अगर खिंच भी पाएगा तो क्या कोई मतलब रह जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।